Hello students. So we were doing the chapter journal entry. So today we will cover the topic expenditure on installation of machinery and expenditure on erection of building. ये हमारा टॉपिक है बच्चों। हमारी फर्म में हमारे दो फिक्स्ड असेट हैं, मशीनरी है और एक बिल्डिंग है। ये आप सब जानते हो, ये दो फिक्स्ड असेट हैं। तो जब आप मशीनरी बाय कर रहे हो बच्चों, जब हमारी फर्म मशीनरी परचेज़ करती है तो एट द टाइम ऑफ परचेज़ ऑफ मशीनरी फर्म बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है, जैसे कैरेज एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इंस्टॉल करने पर आप वेजेस पे करते हो, कैरेज किराया देते हो, ये देखो फ्रेट किराया, ट्रांजिट एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन, लेबर आती है, आपकी मशीनरी इंस्टॉल करके दिखे जाती है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो फर्म पे करती है, कब? एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सो ये जो एक्सपेंसेस हैं जो फर्म पे कर रही है, कब? जब फर्म मशीनरी परचेज करती है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं बच्चे, सारे एक्सपेंसेस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड देयरफॉर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट खरीदते टाइम यदि आप कोई खर्चा कर रहे हो, सो ये सारे खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों क्या किया था? वन टाइम एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो आप एक बार कर रहे हो और जिसका बेनिफिट आपको काफ़ी सालों तक, लॉन्ग टाइम तक आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम इसी तरह बच्चों एक्सपेंडिचर ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग परचेज करी है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रहे हो आप बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हो तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में परचेज ऑफ मटेरियल, आपने ब्रिक्स ली, सीमेंट ली, सैंड लिया, जब बिल्डिंग की रिपेयर कराई, बिल्डिंग की वाइट वॉश कराई। तो बिल्डिंग जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हो तो उससे रिलेटेड जब खर्चे होते हैं, उस बिल्डिंग से रिलेटेड, बनवाने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, सो दीज एक्सपेंसेस आर आल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देयरफॉर दीज एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी खर्चे हुए हैं उसको बिल्डिंग अकाउंट में ऐड कर देंगे, अलग से शो नहीं करेंगे। सेम इसी तरह फ्रेट एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं वो मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे, अलग से वो डेबिट नहीं होंगे, मशीनरी अकाउंट में वो ऐड हो जाएंगे। अब इसकी एक और करते हैं बच्चों, ये लो अब इसका एग्जांपल। परचेज्ड मशीनरी बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹3 lakh एंड पेड ₹25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इसको ध्यान से सुनो। हमने एक मशीनरी परचेज करी 3 लाख की, चेक से पेमेंट कर दी बाय गिविंग ए चेक। मशीनरी वर्ड आ गया, फिक्स्ड एसेट। मशीनरी परचेज करी 3 लाख की और चेक से पेमेंट कर दी। और क्या करा बच्चों, 25,000 हमने पे करे कैश में। क्यों? जो हमने मशीनरी इंस्टॉल कराई थी, लेबर आई थी, उसको हमने वेज दिए। पेड ₹25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो चेक की जो पेमेंट थी, जो ये बिल्डिंग की मशीनरी की पेमेंट थी, ये चेक से गई। जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस थे ये हमने कैश दिए। करो एंट्री। अब अभी क्या बताया मैंने आपको कि जब आप मशीनरी खरीद रहे हो और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो मशीनरी अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ये देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000, अलग से शो नहीं करने बच्चे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो जाएगी 3.25 लाख से। टू बैंक, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है 3 लाख, चेक भी गए है और कैश भी गए, तो टू बैंक टू कैश अकाउंट। 3 लाख हमने चेक से पेमेंट दी है, 25,000 हमारा कैश गया, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए दोनों के दोनों क्रेडिट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट पे आओ। ब्रिक्स 15 लाख की, टिम्बर यानी कि फर्नीचर, लकड़ी, टिम्बर फॉर ₹10 lakh परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग अगेन फिक्स्ड एसेट,
बिल्डिंग बनवाने के लिए 15 लाख की ब्रिक्स यानी कि ईंटें खरीदी, 10 lakhs की हमने टिम्बर खरीदी। द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। टोटल पेमेंट, ये जो 25 लाख की पेमेंट थी, टोटल हमने चेक से दी है। तो करो बच्चे, अब बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड बच्चे जितने भी खर्चे हैं हमारे, इनको अलग अलग शो नहीं करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे असेट अकाउंट यानी कि बिल्डिंग अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25 लाख, टू बैंक, ये दोनों एक्सपेंसेस हम चेक से कर रहे हैं, इसलिए टू बैंक अकाउंट 25 लाख 25 लाख। बिल्डिंग का बैलेंस बढ़ गया और बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया है। क्लियर हो रहा है बच्चों? मशीनरी से रिलेटेड सारे एक्सपेंस मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते टाइम जितने भी एक्सपेंस हैं सारे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। एक और चीज़ क्लियर करने के लिए आपको बता रही हूँ, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000। नीलेश से, अब यहाँ देखो बच्चों, गुड्स का नाम है, ना मशीनरी है ना बिल्डिंग है। गुड्स परचेज करें नीलेश से हमने कैश। अब एक और चीज़ ध्यान दो, पार्टी का नाम भी है, कैश भी है, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर कैश वर्ड ना आता तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मानी जाती। हमने नीलेश से कैश सामान खरीदा है। ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। हमने गुड्स परचेज करे हैं 50,000 की और 1,000 हमने कैरेज का भर दिया, किराया भर दिया। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग का मशीनरी का नाम नहीं है, गुड्स वर्ड है, तो गुड्स से रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं बच्चों उसको अलग अलग शो करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 अलग से दिखाएंगे। ये जो कैरेज का एक्सपेंस है परचेज में ऐड नहीं होगा। यदि मशीनरी या बिल्डिंग होता तो हम ये एक्सपेंसेस मर्ज कर देते, एक अकाउंट में डाल देते। परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000। कैरेज हमारा खर्चा है बच्चों, हम पे कर रहे हैं। कैरेज वर्ड लिख दो या कैरेज इनवर्ड लिख दो, बात एक ही है। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश, ये 51,000 कैश जा रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है इसलिए क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट। लास्ट एंट्री देखो बच्चों, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। हमने 2 लाख की बिल्डिंग ली और प्रोप्राइट जो हमारा प्रॉपर्टी डीलर है उसको ब्रोकरेज दी हमने 2% परचेज करते टाइम। तो 2 लाख का 2% 4,000 हो गया। बिल्डिंग परचेज करते टाइम जो एक्सपेंस हो रहा है 4,000 का ब्रोकरेज का एक्सपेंस है। एंड ऑल्सो इंकर्ड ₹24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्री कराते हैं हम लोग कोर्ट में, 24,000 हमने रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए। तो एक 4,000 का एक्सपेंस अभी हुआ था, 24,000 का ये 28,000 का एक्सपेंस हो गया अब तक हमारा। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक। जो बिल्डिंग की पेमेंट थी यानी कि ये 2 लाख की बात हो रही है, ये चेक से दी है हमने। एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो थे 4,000 और 24,000 यानी कि 28,000 वर पेड इन कैश। ये जो बड़ा अमाउंट है 2 लाख का, ये हमने चेक से दिया है। ब्रोकरेज का 4,000, रजिस्ट्रेशन का 24,000 यानी कि 28,000 ये हमने कैश दिया है। तो अब देखो बिल्डिंग से रिलेटेड ये 2 खर्चे हुए हैं बच्चे, बिल्डिंग से रिलेटेड, इसलिए आप बिल्डिंग अकाउंट में डालोगे, अलग अलग शो नहीं करोगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000, 4,000 ब्रोकरेज का, 24,000 रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो बिल्डिंग में चले गए 2,28,000। 2 लाख की पेमेंट चेक से करी है टू बैंक। ये जो ब्रोकरेज था और ये जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था ये हमने कैश पे करा है, तो टू कैश अकाउंट 28,000। तो बच्चों ये कौन सी एंट्रीज थी? ये वो एंट्रीज थी जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होते हैं। जब हमने मशीनरी और बिल्डिंग हमने बनवाई है या मशीनरी परचेज करी है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो क्या है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होंगे, इसलिए उसी के कंसर्न्ड अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, अलग अलग शो नहीं होंगे। और यदि हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स, और उससे रिलेटेड जो खर्चे आते हैं उनको अलग अलग शो करेंगे, परचेज अकाउंट में ऐड नहीं करेंगे। सो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। सो बच्चों अच्छे से इसको देख लो, रिवाइज कर लो, इससे रिलेटेड एंट्रीज भी प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। टिल देन, हैव अ नाइस डे।